आज की तारीख है 6 सितंबर 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 23 जनवरी 1980। मुरली का सार, पवित्रता का महत्व। बाप दादा अपने सर्व महान आत्माओं, धर्म आत्माओं, पुण्य आत्माओं, महान पवित्र आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा के बच्चे परम पवित्र बच्चे हैं। पवित्रता की ही महानता है, पवित्रता की मान्यता है। पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा है। इस ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनाना ही पुण्य आत्मा बनाना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है। तो पवित्रता की महत्व को सुन रहे हैं, पवित्रता की मान्यता सुन रहे हैं, पवित्रता के आधार पर क्या प्राप्ति होती है वो बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। तो आप सबसे बड़ी सेवा करते हो दूसरों को पवित्र बनाना। पवित्र बनाना ही पुण्य आत्मा बनाना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है। पवित्रता जिए दान है। पवित्र बनाना अर्थात पुण्य आत्मा बनाना, कि आपने किसी को पवित्रता के मार्ग पर चलाया, पवित्रता की धारणा पक्की कराई, अर्थात पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा बनाया। पवित्र बनाना अर्थात पुण्य आत्मा बनाना। गीता के ज्ञान का व वर्तमान परमात्म ज्ञान का जो सार रूप में स्लोगन बनाते हो, उसमें भी पवित्रता का महत्व बताते हो। वो सार रूप का स्लोगन है, पवित्र बनो योगी बनो। पवित्र बनो योगी बनो। यही स्लोगन महान आत्मा बनने का आधार है। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर भी पवित्रता के आधार पर है। भक्ति मार्ग में यादगार पवित्रता के आधार पर है। नंबर भी पवित्रता के आधार पर है, और भक्ति मार्ग में यादगार पवित्रता के आधार पर है। कोई भी भक्त आपके यादगार चित्र को पवित्रता के बिना टच नहीं कर सकते। चित्र यादगार है पर उसे पवित्रता के बिना टच नहीं कर सकते। जिस दिन विशेष देवी व देवताओं का दिवस मनाते हैं, उस दिन का महत्व भी पवित्रता है, सदाकाल। आज भी पवित्रता का महत्व है, भक्ति मार्ग में भी पवित्रता का महत्व है। वो यादगार रूप है तो वो भी पवित्रता के आधार पर ही सब है। दिन का महत्व भी पवित्रता है, सदाकाल। तो भक्त अल्पकाल के नियम पालन करते हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन अल्पकाल के नियम जरूर पालन करते हैं। उस दिन विशेष, जैसे नवरात्रि मनाते हैं तो विशेष पवित्रता का ध्यान रखते हैं।
जन्माष्टमी विशेष पवित्रता तथा दीपमाला या कोई विशेष उत्सव मनाते हैं तो पवित्रता का नियम अल्पकाल के लिए जरूर पालन करते हैं। तो पवित्रता का महत्व देखो कितना है, जरूर पालन करते हैं। कोई भी त्योहार मनाएंगे, कोई भी उत्सव होगा, विशेष व्रत भी रखते हैं, जरूर पालन करते हैं पवित्रता के साथ, भले वो अल्पकाल के लिए। चाहे शरीर की पवित्रता व आत्मा के नियम दोनों प्रकार की शुद्धि जरूर रखते हैं। शरीर की पवित्रता भी रखते हैं, सुबह सुबह स्नान करके रसोई घर तभी बनाएंगे, हर तरीके से हर चीज की व्यवस्था करेंगे, किसके साथ? पवित्रता के साथ। चाहे शरीर की पवित्रता व आत्मा के नियम दोनों प्रकार की शुद्धि जरूर रखते हैं। आपकी यादगार विजय माला उनका भी सिमरन करेंगे तो पवित्रता की विधि पूर्वक करेंगे, पूरी स्वच्छता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ विजय माला का सिमरन करेंगे। आप सिद्धि स्वरूप बनते हो। सिद्धि स्वरूप आत्माओं की पूजा भी विधि पूर्वक होती है। सिद्धि स्वरूप आप बनते हो, पर आपकी जो पूजा होती है वो बहुत विधि पूर्वक होती है। पवित्रता के महत्व को जानते हो ना? जानते हो ना? इसलिए पहले मुख्य पेपर्स पवित्रता के चेक किए हैं। हर एक ने अपना पवित्रता का पेपर चेक किया। इसलिए सबसे पहला पेपर जो आता है वो है पवित्रता का। उसके आधार पर कितनी प्राप्तियां होनी है, उसका कितना महत्व है, ये हम सब बच्चे सुन रहे हैं। इसलिए पहले मुख्य पेपर्स पवित्रता के चेक किए हैं। हर एक ने अपना पवित्रता का पेपर चेक किया। प्रोग्राम प्रमाण प्रोग्रेस तो की। टोटल रिजल्ट सबसे ज्यादा मेजॉरिटी कर्मना में परसेंटेज ठीक रही। जो कर्मना में परसेंटेज थी सबसे ज्यादा वो ठीक रही। वाचा में कर्मना की रिजल्ट से 25% कम। मनसा में कर्मना की रिजल्ट से 50%। तो कर्मना में जो परसेंटेज थी वो ठीक थी, लेकिन फिर वाचा में 25% कम, फिर मनसा में 50%। मनसा, संकल्प और स्वप्न में थोड़ा सा अंतर रहा। उसमें भी जन्म की डेट से लेकर अब तक की रिजल्ट में कईयों का पुरुषार्थ करने में उतरना चढ़ना, दाग हुआ और मिटाया, संकल्प आया और हटाया। कभी वाचा कर्मना का दाग हुआ और मिटाया, कभी वाचा द्वारा दाग लगाया, कभी कर्मना द्वारा दाग लगाया और फिर मिटाया। हटाने और मिटाने वाले बहुत थे। जो खुद पर दाग लगा रहे थे फिर उसे मिटाने का पुरुषार्थ कर रहे थे, ऐसे बहुत थे। लेकिन कई ऐसे तीव्र पुरुषार्थी भी देखे जिन्होंने ऐसे संस्कारों का दाग मिटाया है, जो अब तक भी बिल्कुल साफ शुद्ध पेपर दिखाई दिया। बिल्कुल साफ शुद्ध पेपर दिखाई दिया। ऐसा स्वप्न तक मिटाया हुआ है। स्वप्न तक मिटाया हुआ था, माना स्वप्न तक में भी अपवित्रता नहीं। ऐसा स्वप्न तक मिटाया हुआ था। पास भी डोनर होने वाले महान पवित्र आत्माएं भी देखी। उनकी विशेषता क्या देखी? जब से ब्राह्मण जन्म हुआ
से अभी तक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन का विशेष लक्षण है। ब्राह्मण आत्मा का वह अनादि आदि संस्कार है। ऐसे नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज नहीं हुई है, क्योंकि आत्मा को ये रियलाइजेशन है कि मेरा अनादि आदि संस्कार है। कौन सा? पवित्रता। इसलिए मेहनत नहीं लगी। ऐसे नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज नहीं हुई है। संकल्प आवे और विजयी बने, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार रूप में चले। कौन है ये? पास विद ऑनर होने वाले महान पवित्र आत्माएं, वो भी देखी तो बाबा उनकी विशेषता सुना रहे हैं कि उनके नेचुरल संस्कार में संकल्प आया, इमर्ज हुआ, फिर विजयी बने, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार रूप में चले हैं। इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रही है। ऐसे परम पूज्य संस्कार वाले भी देखे, लेकिन माइनॉरिटी। नॉलेजफुल होते हुए भी, औरों को पवित्र बनाने की विधि बताते हुए भी, औरों की कमजोरी को सुनते हुए भी, उनको बाप की श्रीमत देते हुए भी, स्वयं सदा सुनते हुए, जानते हुए भी सदा स्वच्छ रहे, अर्थात पवित्रता की सब्जेक्ट में सिद्धि स्वरूप रहे हैं। इसलिए ऐसे परम पवित्र आत्माओं का पूजन भी सदा सदा विधि पूर्वक होता है। तो सुना हम सब बच्चों ने, नॉलेजफुल होते हुए भी, औरों को पवित्र बनाने की विधि बताते हुए भी, औरों की कमजोरियों को सुनते हुए भी। माना वो कमजोरियां दुनिया उनको सुनाती भी है कि हमारे साथ ऐसा है, हमारे साथ ऐसा है, लेकिन उन पर असर नहीं होता। वो जैसे कि सिद्धि स्वरूप है। उनको बाप की श्रीमत देते हुए भी, स्वयं सदा सुनते हुए, जानते हुए भी सदा स्वच्छ रहे, अर्थात पवित्रता की सब्जेक्ट में सिद्धि स्वरूप रहे हैं। इसलिए ऐसे परम पवित्र आत्माओं का पूजन भी सदा विधि पूर्वक होता है। अष्ट देव के रूप में भी पूजन और भक्तों के इष्ट देव के रूप में भी पूजन। अष्ट शक्तियों का प्रैक्टिकल स्वरूप अष्ट देव प्रत्यक्ष होते हैं। तो सुना पेपर्स का रिजल्ट, तो सुना पेपर्स का रिजल्ट। तो मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। मनसा परिवर्तित हो, ये बाबा ने देखा और बच्चों को सुनाया, वो हम सब बच्चों ने सुना। तो मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। ये नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही, लेकिन नहीं। कई बच्चे ऐसे सोच लेते हैं ना, अभी हम कौन सा संपूर्ण बने हैं, हम कौन सा संपन्न बने हैं, ये संकल्प तो बाबा ने कहा था ना आएंगे ही, तो वो ऐसा सोच लेते हैं कि ये तो आएंगे ही। नहीं, लेकिन नहीं, संकल्प अर्थात बीज को ही योग अग्नि में जला दो। जो आधा कल्प तक बीज फल ना दे सके, संकल्प आएंगे ही नहीं। उस बीज को जो आपके अंदर संकल्प पैदा कर रहा है, माना संकल्प रूपी बीज, उसे क्या करो, योग अग्नि में जला दो। जो आधा कल्प तक बीज फल ही ना दे सके, वाचा के दो मुख्य पत्ते भी निकल ना सके, माना जो आप सोचते हो वो शब्दों में भी आए ना,
वाचा के दो मुख्य पत्ते भी निकल ना सके, कर्मणा का तना और टालियां भी निकल ना सके। संकल्प था बीज। सुना कितनी बाबा ने कितनी गहराई से हर बात स्पष्ट की है। संकल्प है बीज, दो पत्ते निकलते हैं, वो दो पत्ते हैं वाचा, और फिर तना टालियां कर्मणा। बहुत काल का भस्मीभूत बीज, बहुत काल से आपने उसे भस्म कर दिया है। बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। अंत में सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। ये नहीं कि इसमें अंत में ही सफल होंगे, अंत में ही सफल होंगे। बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। अंत में संपूर्ण होंगे, इसी संकल्प को पहले खत्म करो। अभी बने तो अंत में भी बनेंगे। अगर अभी हम जीत नहीं पा रहे तो अंत में कैसे पाएंगे? तो अभी बने तो ही अंत में भी बनेंगे, अब नहीं तो अंत में भी नहीं। इसलिए इस अलबेलेपन की नींद से भी जग जाओ। जो ये सोचते हैं कि ये तो होता ही है, चलता ही है, अंत में तो बनना ही है, तब तक तो चलता ही रहेगा, तो बाबा कहते इस अलबेलेपन की नींद से भी जग जाओ। इसमें भी सोया तो खोया। फिर रुलाना नहीं देना कि हमने समझा था अंत में संपूर्ण होना है। अंत में संपूर्ण होने के अर्थ को भी समझो। कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, यह कभी भी संकल्प में भी नहीं लाओ। कमजोरी है, उसको हम कहें कि हम इसे अंत में संपन्न करेंगे, ऐसा तो कभी संकल्प में भी नहीं लाओ। पुरुषार्थ कर ब्राह्मण जीवन का जेवर भी अभी तैयार करना है। मर्यादाएं और नियम पालन करने के नग भी अभी से लगाने हैं। जेवर तैयार करना है, पुरुषार्थ कर ब्राह्मण जीवन का जेवर। और नग क्या है? मर्यादाएं और नियम पालन करने के नग भी अभी से लगाने, पॉलिश भी अभी करनी है। जेवर तैयार किया जाता है ना, फिर उसमें नग लगाए जाते हैं, फिर उसकी पॉलिश की जाती है, पॉलिश भी अभी करनी है। अंत में तो सिर्फ पॉलिश किए हुए को निमित्त मात्र हाथ लगाना है। पॉलिश भी करके रखो, ठीक है, जेवर तैयार रहे, नग लगे रहे, पॉलिश हो जाए, फिर जब देने का समय आए तो बस फिर लास्ट टच। अंत में सिर्फ निमित्त मात्र हाथ लगाना है, बस। उस समय पॉलिश भी नहीं कर सकेंगे, तो जेवर तैयार हो, नग भी लगे। नग हैं मर्यादाएं और नियम परमान जीवन जीना। ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करना, ये जेवर तैयार करो। पुरुषार्थ करके जेवर तैयार किया, नग लगाए मर्यादाएं और नियम पालन करने के, और पॉलिश भी करनी है। पॉलिश भी लास्ट में नहीं, चलो जेवर रख दो बाद में कर लेंगे, नहीं, पॉलिश करके रखो, लास्ट में एक फाइनल टच माना हाथ लगाना। उस समय पॉलिश भी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा के प्रति समय मिलेगा। उस समय पुरुषार्थ स्वरूप नहीं होगा कि आप सोचो कि आप उस समय अपना पुरुषार्थ कर सकोगे। उस समय तो आपको जो अन्य आत्माएं हैं उनकी श्रेष्ठ सेवा के लिए समय मिलेगा। उस समय पुरुषार्थी स्वरूप नहीं होगा, मास्टर दाता का स्वरूप होगा। देना ही लेना होगा कि आपने दिया और आपके पास आया। उस समय ये नहीं कि आप कुछ कर सको, अपने लिए कुछ कर सको, वो पार्ट तो पूरा आ जाएगा। देना ही लेना होगा, सिर्फ लेना खत्म तो पॉलिश कैसे करेंगे? अगर अपने में नग लगाने में ही रहेंगे
तो विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा नहीं सकेंगे अगर अभी तक अपने में नगी लगाने में रह गए। तो विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा नहीं सकेंगे, इसलिए अभी मास्टर रचयिता बनने के संस्कार धारण करो। बचपन के संस्कार समाप्त करो। मास्टर रचयिता बन। प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुआ ज्ञान, गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति वरदानी बन व महाज्ञानी बन व महादानी बनकर देते चलो। वरदानी बन, महाज्ञानी बन, महादानी बन, देते चलो, देते चलो। वरदानी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन के प्रभाव से आत्माओं को परिवर्तन करना। वरदानी का क्या अर्थ है वो सुने। वरदानी, महाज्ञानी, महादानी, तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। वरदानी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन के प्रभाव से आत्माओं को परिवर्तन करना। महाज्ञानी अर्थात वाणी द्वारा व सेवा के साधनों द्वारा, वाणी द्वारा व सेवा के साधनों द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना। सुन रहे हैं? वरदानी माना अपनी शक्तियों से वायुमंडल और वाइब्रेशन चेंज करना। महाज्ञानी वाणी और सेवा के साधनों द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहम दिल बनना। सुना? वरदानी, महाज्ञानी, महादानी। वरदानी माना अपनी शक्तियों से वायुमंडल वाइब्रेशन से आत्माओं की सेवा करनी, उनको परिवर्तित करना है, क्योंकि उनके पास अपनी ताकत नहीं है। फिर आती बात महाज्ञानी की, तो वाणी के द्वारा, सेवा के साधनों द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना। तीसरी बात आती है महादानी की, अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहम दिल बनना। माया का भी रहम दिल बनना होता है। कोई गलत काम कर रहा है और आप तरस कर रहे हो, तो यह माया का रहम दिल बनना है। कई बार कई बच्चे माया के प्रति रहम दिल हो जाते हैं। कोई गलत कार्य कर रहा है, आपको दिख रहा है कि ये कार्य वो व्यक्ति गलत कर रहा है, लेकिन आप फिर भी उस पर तरस खा रहे हो, तो ये माया का रहम दिल बनना है। ऐसे समय पर क्या बनना चाहिए? जब कोई गलत कार्य कर रहा हो, उस समय आपको तरस आ रहा हो उसके ऊपर, ऐसे समय पर क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए? ऐसे समय पर लॉफुल बनना भी पड़ता है। लॉ तो याद रखो, नियम तो याद रखो जो आपके लिए बनाए हुए हैं, क्योंकि माया के प्रति रहम दिल हो गए। कोई माया में फंसा हुआ है, माया के चक्कर में फंस गया और आप उस पर रहम कर रहे हो, तो ये माया के प्रति रहम दिल बनना है। ऐसे समय पर लॉफुल बनना भी पड़ता है। होता लगाव है और समझते हैं रहम। होता अंदर से लगाव है और समझते हमको उस पर ना रहम आता है। होता अंदर से लगाव है और समझते हैं रहम, इसको कहा जाता है माया का रहम। लगाव माया के वो है ना, 5 विकारों में आता है ना लगाव, लेकिन किसी से लगाव है ये मानेंगे नहीं, सोचते हैं कि नहीं नहीं उसकी हालत ऐसी है ना, तरस पड़ रहा है। होता लगाव है और समझते हैं रहम, इसको कहा जाता है माया का रहम। ऐसा रहम दिल नहीं बनना है, इसलिए कहा रूहानी रहम दिल। इसलिए बाबा ने कहा
रूहानी रहमदिल बनना है, आत्मा को एक्स्ट्रा बल देना है, लेकिन ये भी देख लेना है कहीं वो माया के वशीभूत तो नहीं है। अब माया को आप फिर अपना सहयोग दे रहे हो तो माया तो बढ़ चढ़ के और आएगी, तो ये भी चेक करना है, ठीक है ना। ऐसा रहमदिल नहीं बनना है। इसलिए बाबा ने कहा कौन सा रहमदिल बनना है? रूहानी रहमदिल बनना है। नहीं तो शब्द का भी एडवांटेज लेते हैं। बाबा ने कहा है रहमदिल बनना है, और किसके प्रति रहमदिल बनना है ये तो सोच लो, और कहाँ बनना है, कैसे बनना है। नहीं तो कई बच्चे ऐसे ही मूंझ जाते हैं। रहमदिल बनना है, सबके प्रति रहमदिल बन रहा है। कोई गलत कर रहा है तो वहां पर भी रहमदिल बन रहे हो, श्रीमत के विरुद्ध किसी को सहयोग दे रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो? ये माया पे रहम आ रहा है और माया के रहमदिल बन रहे हो, रूहानी रहमदिल नहीं बन रहे हो। नहीं तो शब्द का भी एडवांटेज लेते हैं। तो महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना। अब होपलेस केस है, उसमें होप पैदा करना, कहाँ पैदा करनी कहाँ नहीं ये भी तो देखना पड़े। कोई माया के वशीभूत है, चलो कर लेंगे, हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? आप तो करेंगे नहीं है, वो आपको ले जाएगा। कहते हम तो उसका भला करने गए थे, हम तो उसको समझाने गए थे, लेकिन हम खुद ही समझ के आ गए। जैसे कई बार होता है, बाबा कहते जाओ उसको थोड़ा समझा के आओ कि क्यों बाबा का हाथ छोड़ रहा है, क्यों ऐसे खड्डे में गिर रहा है, तो बाबा ऐसे भेज देते। अब पर अपने अंदर से वो ताकतवर नहीं है, वो गया समझाने, उल्टा खुद ही समझ के आ गया। और एक पहले गया था हाथ छोड़ के, फिर दूसरा तीसरा चला गया, क्योंकि एक दो को तो सब देखते ही है ना। तो महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना, अपनी शक्तियों के आधार से उनको सहयोग देना। ध्यान से सुनना, अपनी शक्तियों के आधार से उनको सहयोग देना अर्थात महादान देना, ये प्रजा के प्रति है। अभी बहुत विशेष बात सुनना कि ये जो महादानी बनना है इसकी डेफिनेशन क्या है। ये प्रजा के प्रति है, उनको सहयोग देना अपनी शक्तियों से। वारिस क्वालिटी के प्रति महादानी नहीं कि आप अपने हमजिन्स, अपने सहयोगी जो आपके वो हैं साथी, उनके प्रति कह रहे हो इनको हम अपनी शक्तियों का सहयोग देंगे। वारिस क्वालिटी के प्रति महादानी नहीं। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है। राजा कभी राजा को दान देगा क्या? नहीं ना। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी, आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं। वे तो आपस में सहयोगी साथी हो, वे तो आपस में सहयोगी साथी हो। ये नहीं कि देखो मैं तुम्हें तुम्हारे उससे तुम्हें महादान दे रहा हूं, तुम्हारा ये हो जाए ये हो जाए, आपस में ही लगे हो। ये प्रजा के लिए है कि वहां महादानी बनना है, वो बेसहारे हैं। ऐसे नहीं कि आप अपने घर में दूसरा भी चल रहा है ज्ञान में, उसको भी सोच रहे हो अरे ये भी तो बेसहारा ही है, इसको भी थोड़ा सा दान दे ही देते हैं। दान उसको दिया जाता है जो बहुत गरीब होता है। वो गरीब आपकी प्रजा है, आपके साथी सहयोगी नहीं। समझ रहे हो? अलौकिक भाषा समझ आ रही है ना? आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वे तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो व हम शरीक पुरुषार्थी हो। उन्हें सहयोग दो, दान नहीं देंगे। भाई भाई को सहयोग देता है, दान नहीं। सहयोग दो। और मालूम है भाई एक दिन
लौटाना है, तो सहयोग लौटाया जा सकता है एक दूसरे को सहयोग देके, पर दान लौटाया नहीं जाता, इसलिए वो बहुत गरीब को दिया जाता है। सहयोग दो आपस में, आपस में ऐसे नहीं कि अरे ये भाई ऐसा है इसको थोड़ा सा दान दे दे, नहीं, सहयोग दो, दान नहीं देंगे, समझा? तो अब इस संकल्प को भी समाप्त कर लो, कभी हो जाएगा, ये कब शब्द भी खत्म। तीव्र पुरुषार्थी कब नहीं, लेकिन अब कहते हैं, तो सदा तीव्र पुरुषार्थी बनो। ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी महान पवित्र आत्माएं संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता से परे रहने वाले ऐसे परम पूज्य, अब भी माननीय, गायन योग्य, कर्म योगी, सदा स्व संकल्प और स्वरूप द्वारा सेवाधारी ऐसे पुण्य आत्माओं को, वरदानी महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पार्टियों के साथ मुलाकात। बाप दादा कहते, सभी एवर रेडी और ऑलराउंडर हो। एवर रेडी माना ऑर्डर आया और चल पड़े, अर्थात ऑर्डर मिला और हाँ जी, क्या करें कैसे करें नहीं, क्या होगा कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। जिनके अंदर ये संकल्प आता है, क्या करें कैसे करें, चला जा सकेगा, पता नहीं चल भी पाएंगे कि नहीं, बस देखते हैं, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है ही एवर रेडी और ऑलराउंडर। मनसा सेवा का चांस मिले या वाचा सेवा का चांस मिले या कर्मणा सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1, चाहे मनसा सेवा का चांस मिले, चाहे वाचा सेवा का चांस मिले, चाहे कर्मणा सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1। ऐसे नहीं वाचा में नंबर 1, कर्मणा में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3, क्योंकि वाचा से सुनाने का हर एक को बड़ा शौक होता है, माना जनरल। वाचा में नंबर 1, कर्मणा में अरे ये वाली सेवा मेरी तो नहीं है, मेरे लायक नहीं है, कर्मणा में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3। जितना स्नेह से वाचा सेवा करते हो उतना ही मनसा सेवा भी कर सके। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले, प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं, जिनको आपने 7 दिन का कोर्स करा दिया ना, वाचा सेवा तो वो भी कर सकते हैं। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना, आपका कार्य है। कोर्स देना तो ये प्रवृत्ति वाले जिन्होंने 7 डेज कोर्स कर लिया वो भी दे सकते हैं। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना, अपने स्थान का, शहर का, भारत का व विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाओ। चेक करो मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। स्वयं निर्विघ्न होंगे और जो सेवा केंद्र है वो भी चढ़ती कला में होगा। चढ़ती कला यह नहीं है कि संख्या वृद्धि को पाए, चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी भी और वायुमंडल भी तथा स्वयं साथियों से भी, साथियों में भी चढ़ती कला।
चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी भी और वायुमंडल भी तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला, स्वयं में भी और आपके साथियों में भी, सब में चढ़ती कला, संख्या में भी हो, क्वालिटी में भी हो, वायुमंडल में भी हो और स्वयं में भी हो और साथियों में भी हो, क्या हो? चढ़ती कला। इसको कहा जाता है चढ़ती कला। तो ऐसे अनुभव करते हो? अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है? अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है? ऐसे तो नहीं अमृत वेले में अलबेलापन विघन बनता हो। ऐसा पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। अमृत वेले की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो। जो आप अमृत वेले बैठते हो, याद करते हो, क्या उस समय की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो? मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की। बाप दादा अमृत वेले जब चक्कर लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशन की कमी दिखाई देती है। नेमी नाथ तो बन जाते हैं, माना नियम पर मान बैठना है, नेमी नाथ तो बन जाते हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। नियम पर मान तो जबरदस्ती हो गया ना। नियम पर मान बैठना तो ये तो एक जबरदस्ती हो गया ना, कि कोई आपको जबरदस्ती कह रहा है अमृत वेले आना है, नहीं आए तो आपसे पूछा जाएगा तो चलो भैया अमृत वेला करते हैं। एक जबरदस्ती अमृत वेला कराना हुआ, एक खुद के इंटरेस्ट से करना हुआ। तो जो खुद के इंटरेस्ट से करता है उसको बार बार उस समय में कशिश होगी या नहीं होगी? होगी। और जो नेमीनाथ है, नियम पर मान करना ही है, तो फिर क्या होगा? नेमीनाथ तो बन जाते हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। नियम पर मान तो जबरदस्ती हो गया ना। अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे। जिस बात का अनुभव होता है तो ना चाहते भी वे बात अपनी तरफ खींचती है। जैसे वाचा सर्विस से खुशी का अनुभव होता है ना, तो ना चाहते भी उस तरफ दौड़ते हो ना कि वाचा सेवा करें। साथ खुशी हो रही होती है कि बाबा का परिचय देंगे, तो ना चाहते भी उस तरफ दौड़ते हो ना। ऐसे ही अमृत वेले को पावरफुल बनाओ, जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं मिलेगा, लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं मिलेगा, मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि इतनी लंबी क्यों होगी जो बोल ही नहीं सकेंगे। अब जब इतने सब आ जाते हैं तो फिर क्या करते हो? क्या करते हो? अब मालूम है इतने सब आ रहे हैं, आप एक अकेले हो, शुरुआत कर चुके, फिर और आ गए, फिर उस समय क्या करते हो? जैसे अभी भी मेला करते हो तो भीड़ के समय क्या करते हो? शांति से उनको शुभ भावना और कामना की दृष्टि देते हो ना। तो अंत में भी जब प्रभाव निकलेगा तो क्या होगा? इस मुख से बोल सकोगे? अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव से आते हैं, बड़ी अच्छी लाइटिंग है, बड़ी अच्छी लाइट्स हैं। अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव से आते हैं, फिर उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा, फिर उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा। उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी, वाचा सेवा नहीं हो सकती। नजर से निहाल करना पड़ेगा, अपनी वृत्ति से उनकी वृत्ति बदलनी होगी, अपनी स्मृति से उनको समर्थ बनाना पड़ेगा। फिर उस समय भाषण करेंगे क्या? तो मनसा सेवा का अभ्यास जरूरी है।
अनुभवी मूर्त बन जाओ। जो दूसरों को कहो वह स्व अनुभव के आधार से कहो। जो आपने दूसरों को बोलना है, कहना है, वो स्व अनुभव के आधार से कहो। समझा? मनसा सेवा को बढ़ाओ। अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ जिसमें कोई भी आत्मा की हिम्मत ना हो विघ्न रूप बनने की। विघ्न आया, उसको हटाया, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। तो अब किले को मजबूत बनाओ। आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो तो सभी फॉलो करेंगे। स्वयं जो करेंगे वैसे सब फॉलो करेंगे। दूसरा ग्रुप, बाप दादा ने कहा सभी अंगद के समान अचल अडोल रहने वाले हो ना। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति वह व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला ना सके, नाखून को भी ना हिला सके। संकल्प में हिलना अर्थात नाखून हिलना। तो संकल्प रूप में भी ना व्यक्ति ना परिस्थिति हिला सके। कभी कोई संबंधी या दैवी परिवार का भी ऐसा निमित्त बन जाता है जो विघ्न रूप बन जाता है। कभी कोई आपका संबंधी जो आपके कार्य में विघ्न डाल देता है, या कोई आपका दैवी परिवार का भी विघ्न रूप बन जाता है। लेकिन अंगद के समान सदा अचल रहने वाला सहजी विघ्न वह परिस्थितियों को पार कर लेगा, क्योंकि नॉलेजफुल है। वह जानता है कि ये विघ्न क्यों आया। ये विघ्न गिराने के लिए नहीं है, लेकिन और ही मजबूत बनाने के लिए है। वह कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि जो विघ्नों से, परिस्थितियों से घबरा जाते हैं वही कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके ब्रेन का, माना उनकी स्थिति का फ्यूज उड़ जाता है और वो हो जाते हैं कंफ्यूज। कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर, कुछ समझ नहीं आ पाता उन्हें, तो उन्हें कहा जाता है कंफ्यूज। बाबा ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा कंफ्यूज कई सुनाएंगे कि क्या होता है। जैसे इम्तिहान के हॉल में, माना एग्जामिनेशन हॉल होता है ना, जब पेपर आता है, माना स्टूडेंट्स बैठ गए हैं, अपनी अपनी सीट उन्होंने ले ली, ठीक है। जब पेपर आता है उनके हाथ में, तो कमजोर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छे स्टूडेंट देखकर खुश होते हैं, क्योंकि बुद्धि में रहता है कि ये पेपर देकर वह क्लास आगे बढ़ेगा। जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो यही सोचेगा, मेरा ये पेपर, ये वाला निकला, अगला निकला, उससे अगला निकला, बस इसके बाद मेरी नई क्लास है। और जो कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं अब अगली क्लास में जाना भी है कि नहीं, उन्हें मुश्किल लगता है जो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आता नहीं है ना। और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो पेपर देखकर खुश होते हैं, क्योंकि बुद्धि में रहता कि ये पेपर देखकर वे क्लास आगे बढ़ेगा। उन्हें मुश्किल नहीं लगता। कमजोर क्वेश्चन ही गिनती करते रहेंगे। जो कमजोर होगा वो क्वेश्चन ही गिनती करते रहेंगे। ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, ये किसने निकाला, क्यों निकाला। तो यहाँ भी कोई निमित्त पेपर बनकर आता है तो ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि ये क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ आ रही है? ये आप सबके और हम सबके माना प्रैक्टिकल जीवन की बात है। जो ऐसे ऐसे कोई भी पेपर आता है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो सबसे पहले आता है ऐसा क्यों किया उसने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वही एग्जामिनेशन हॉल में जो कंफ्यूज हो जाता है वो क्वेश्चन ही गिनती करते, पता नहीं किसने ये पेपर बना दिया, पता नहीं कौन किस मूड में बैठा था, उल्टा पेपर बना के रख दिया। और जो होशियार होता है वो फटाफट फटाफट करना शुरू कर देता है। और जो कंफ्यूज होते हैं वो सबसे पहले घर आके कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस था। इस बार जो बना था ना पेपर, वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि वो उस सिलेबस में कभी घुसे ही नहीं, तो सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस ही लगेगा।
कमजोर क्वेश्चन ही गिनती करते रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, ये किसने निकाला, क्यों निकाला। तो यहाँ भी कोई निमित्त पेपर बनकर आता है तो ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि ये क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो। जैसे हंस मोती चुगता है ना, कंकड़ को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे कोई भी बात सामने आए तो पानी समझकर छोड़ दो। बात पानी की है, पानी छोड़ना है या दूध लेना है, तो पानी समझ के उस बात को छोड़ दो। किसने मिक्स किया, क्यों किया, ये पेपर में ये वाला क्वेश्चन क्यों डाला, वहां बैठकर अगर ये डिस्कशन करने लग गए तो फिर हाँ, देखा क्या पूरा होगा, टाइम। किसने मिक्स किया, क्यों किया, ये नहीं, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर क्यों क्या करते इम्तिहान की अंतिम घड़ी हो गई तो फेल हो जाएंगे। किसने मिक्स किया, क्यों किया या नहीं, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर क्यों क्या करते इम्तिहान की अंतिम घड़ी हो गई तो फेल हो जाएंगे। वेस्ट किया माना फेल हुआ। क्यों क्या में श्वास निकल जाए तो फेल। कोई भी बात फील करना, कोई भी बात फील करना माना फेल होना। तो जब नेगेटिविटी उठाने की आदत पड़ जाती है तो फील करने की आदत वहीं से पड़ती है। जो व्यक्ति पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव उठाता है वो कभी ज्यादा फील नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है हर बात में कल्याण ही हो रहा है, तभी वो पॉजिटिव है। कोई भी बात फील करना माना फेल होना। माया शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जलाकर रखो। अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज भी वार नहीं कर सकती। सदा योग अग्नि जगती रहे तो माया किसी भी रूप में आ ही नहीं सकती, सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। आज का वरदान, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। हम सभी ने सर्वगुण संपन्न बनना है, लेकिन बाबा कहते किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी हो जाते हैं। ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूछते हैं, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, लेकिन एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली बन जाओ। आज का स्लोगन, विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ओम शांति।